Yes, class 8th. Number 5th topic, the summit within. Before you read, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. मेजर HPS जो हैं ये सदस्य थे जब पहला सफल भारतीय एक्सपीडिशन किया गया माउंट एवरेस्ट पर 1965 में उस दौरान. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. उन्होंने कैसा फील किया होगा, कैसा एहसास, कैसा अनुभव किया होगा जब वो खड़े थे संसार के सबसे उच्चतम बिंदु पर. लेट अस हियर हिज स्टोरी. आओ उनकी कहानी हम सुनते हैं इन हिज वर्ड्स, उन्हीं के शब्दों में. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग एंड समिट विद इन. जब वो उन्होंने सबमिट किया, उसको चढ़े वहाँ पर, और किस तरह की मुसीबतों का, तकलीफ़ों का सामना किया, ये भी उनकी ज़ुबानी हम लोग सुनते हैं. वर्ड मीनिंग्स जो दे रखे हैं नंबर 1, 2, 3, 4 वो हम देख लें इस पेजेस के जो हैं. सर्ज्ड, एरोज सडनली एंड इंटेंसिवली. खड़े होना यानी जागृत होकर के खड़े होना, सडनली अचानक से किसी एक धारणा के साथ. पैनोरमा, व्यू ऑफ अ वाइड एरिया, दृश्य एक बहुत बड़े क्षेत्रफल का. जुबिलेंट, वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, बहुत ही खुश हों केवल केवल अपनी सफलता को लेकर के. टेंस, स्ट्रेस और शेड. ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट. ऑफ ऑल द इमोशन, जितने भी इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, विच सर्ज, जो कि जागृत होती हैं, खड़ी होती हैं, थ्रू मी, मुझसे, एज आई स्टूड, जब मैं खड़ा हुआ, ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, उस उच्चतम बिंदु पर एवरेस्ट के. लुकिंग ओवर मील्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस. पैनोरमा एक बहुत बड़ा क्षेत्र जब मैंने देखा मेरे नीचे. द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. सबसे महत्वपूर्ण जो था, जो मैंने सोचा, वो था ह्यूमिलिटी, मानवता. द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड. फिजिकल जो था मेरे अंदर, जो भौतिकता जो हम कहना चाहिए, शारीरिक रूप से जो मैं कहना चाहूँ तो उसे कहने के तौर पर वो कहा थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद. इट्स ओवरऑल, इन सब के लिए. हाउएवर इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, वेरी हैप्पी, बहुत खुश अपनी सफलता को लेकर के जो मैं था माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के पर्पज से. देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, स्ट्रेस और सैड, एक छोटी सी छाया थी कहीं ना कहीं दुख की मेरे अंदर. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन. वॉज इट बिकॉज, उसका कारण ये, आई हैड ऑलरेडी डन, मैं कर चुका था अल्टीमेट, अंततः इन क्लाइंबिंग करना, एंड देयर वुड बी नथिंग हायर, और कुछ भी अब इससे ऊपर नहीं था टू क्लाइंब, चढ़ने को. एंड ऑल रोड्स, और जितनी भी सड़कें थी, हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, जो इसको इंगित करती थी, जो इसका अनुसरण करती थी. बाय क्लाइंबिंग द समिट, समिट को, ऊंचाई को क्लाइंब करने के दौरान ऑफ एवरेस्ट के, यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. आप ओवरवेल्म कर चुके हैं, करते हैं, बाय डीप सेंस, एक बहुत गहरी सांस लेते हुए, ऑफ जॉय, आनंद की, थैंकफुलनेस, धन्यवाद की. इट इज़ अ जॉय, ये वह आनंद है विच लास्ट अ लाइफ टाइम, जो जीवन के अंतिम क्षण तक बना हुआ रहता है. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, वो अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन. वो व्यक्ति जो इस संसार के सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाता है, वह अब बिल्कुल वैसा नहीं होता है, वापस बिल्कुल वैसा नहीं हो पाएगा जैसा वो वैसे था. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ वापस पीछे की ओर, जब मैंने क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट, आई कैनॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट. मैं अपनी मदद नहीं कर पाया रिमार्क करने में, याद करने में, जो दूसरे समिट थे उनको. द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. कोई भी आसान नहीं था ऐसा बिंदु मेरे लिए चढ़ने को. नंबर 5 मीनिंग हम देखें, एग्जिशंस, फैटिक, टायर्डनेस, थकान. इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब मैं समिट से नीचे आया, जब मैं ऊंचाई से नीचे आया, वंस द फिजिकल एग्जिशन हैड गॉन, एक जो टायर्डनेस थी वो जा चुकी थी. आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछना ये शुरू किया, द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मुझे क्यों चढ़ना चाहिए एवरेस्ट पर. वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन,
वाई डिड द एक्ट, ये जो एक्ट था ऑफ रीचिंग द समिट पे पहुंचने का, हैव सच अ होल्ड बन गया ऑन माई इमेजिनेशंस, मेरी इमेजिनेशन, मेरी कल्पनाओं में, इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग, ये केवल एक वस्तु थी अब भूतकाल की, समथिंग डैन यस्टरडे, ऐसा लगता है कि मैंने कल ही किया है। विथ एवरी पासिंग डे, हर एक गुजरते दिन के साथ, इट वुड बिकम मोर रिमोट, वह और ज़्यादा क्या होती गई, रिमोट, जो हम कहना चाहें पहले कभी ना होती हो, जो अब होती हैं। एंड देन वॉट वुड रिमेन, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो यादें हैं वो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है, क्या वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, ये सभी विचार जो हैं लेड मी, मेरी ओर आते हैं, टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, जब लोग चढ़ते हैं माउंटेन्स पर, इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं होता टू आंसर करना क्वेश्चन का। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे आसान उत्तर ये है, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि लोग कहते हैं, कह चुके हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो यहाँ है। क्या, इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, यह लेकर के आता है बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों को। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, मैन टेक्स डिलाइट, जो व्यक्ति है वो बहुत खुश होता है इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, जब वो विजय हासिल करता है, ऑब्स्टेकल्स जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं उन पर, उस दौरान, द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग, चढ़ने के दौरान, जब माउंटेन्स पे हम चढ़ते हैं उस वक्त जो बाधाएं आती हैं, माउंटेन आर फिजिकल, वो शारीरिक होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, क्लाइंब करना, चढ़ना माउंटेन्स पर एक प्रकार का एक एंड्योरेंस है, एक प्रकार जो हम जो कहना चाहिए एक डिफिकल्ट टास्क है। परसिस्टेंस जो हम कहना चाहिए एक प्रकार की धैर्य है, आप में आपकी क्षमता देखी जा रही है, आप में पैसेंस देखा जा रहा है, एंड विल पावर, और आपकी चाह, आपकी इच्छा शक्ति देखी जा रही है। ये है एक प्रकार का क्लाइंब। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन, ये जो इंगित हैं ऑफ फिजिकल क्वालिटीज़ के, शारीरिक क्षमताओं के, इज़ नो डाउट exhilarating as it was for me also। देखिए लिखा हुआ है exhilarating, very exciting, बहुत ज़्यादा उत्सुकताओं से भरी हुई थी मेरे लिए। I have a more personal answer to the question, मेरे खुद के साथ बहुत से व्यक्तिगत उत्तर थे इन क्वेश्चंस के, इन प्रश्नों के। फॉर माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मैं बहुत ही आकर्षित था, माउंटेन्स थे, जो पर्वत थे उनसे। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं बहुत ही दयनीय भी था इन सब चीज़ों को लेकर के। लॉस वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं लौट आया माउंटेन्स से, इन द प्लेन्स, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, माउंटेन्स प्रकृति में हम माने सबसे उत्कृष्ट रचना है प्रकृति की, माउंटेन्स पर्वत जो हैं। देयर इज ब्यूटी, उनकी सुंदरता, उनकी मैजेस्टी, उनका पोज अ ग्रेट चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती होती हैं। एंड लाइक मैनी, और बहुत से, आई बिलीव, मेरा ऐसा मानना है दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कि माउंटेन्स जो हैं, जो पर्वत हैं, वो एक प्रकार का संप्रेषण है ईश्वर के साथ। तभी तो देखिए हमारे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो अपनी साधना के लिए, अपनी तपस्या के लिए पर्वतों पर ही जाया करते थे, हिमालय पर ही जाया करते थे। उनका ऐसा मानना था कि ईश्वर का वास जो वो वहीं पर है। हमारे लगभग तीर्थ स्थान जो हैं देवी देवताओं को लेकर के आप देखें, सभी पर्वतों को इंगित करते हैं, वो सबसे होलीएस्ट प्लेस माने जाते हैं हमारे। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार अगर किसी को इसका आस्वादन मिल जाए, द क्वेश्चन रिमेन्स, वो प्रश्न जो उसके साथ हैं, वाई एवरेस्ट, कि पर्वत ही क्यों, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि वो सबसे ऊंचे है, द माइटियस्ट, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और डिफाइड यानी फ्रस्ट्रेटेड, जो रेसिस्टेड हैं उसे करते हैं, जो भी उद्विग्नताएं होती हैं हमारी मन की, हमारे हृदय की, उन सबको वो शांत करती हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, इट टेक्स, वो लेती हैं लास्ट आउंस, अंतिम अपना दाव जो है, और वंस एनर्जी, किसी एक की क्षमता का। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल, एक बहुत ही कठिन, एक बहुत ही दुर्लभ संघर्ष वो होता है विथ रॉक और आइस के साथ, पर्वतों और बर्फ़ों के साथ। वंस टेकन अप, एक बार लिया जाए, इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे, तो उसे अधबीच रास्ते में छोड़ा नहीं जाता। इवन वैन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, अगर किसी का जीवन भी दाव पे क्यों ना लग जाए। हमने देखा है बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती हैं जब ट्रैकिंग वो कर रहे होते हैं उस दौरान। द पैसेज बैक इज़ एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, पैसेज जो हम कहना चाहिए खुला रास्ता, छोटा हम जो स्पेस कह लें, बैक एज इज़ एज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है, एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज क्लाइम, जब ऊंचाई पर चढ़ा जाता है, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, वो जॉय, वो आनंद, हैव डन समथिंग, जो किसी को कर चुका है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वून, वो सेंस और बैटल, युद्ध का, फॉट, जो लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, एक फीलिंग, एक भावना है ऑफ विक्ट्री, जीत की, और हैप्पीनेस,
और खुशी की। ग्लिम्पसिंग अ पिक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। ग्लिम्पसिंग जो हम कहना चाहें, जो एक चमक है, अ पिक किसी एक ऊंचाई की, इन द डिस्टेंस एक दूरी के साथ, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। आई गेट ट्रांसपोर्टेड, मैं उन्हें स्थानांतरित कर देता हूँ किसी दूसरे संसार में। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन जो महसूस करता हूँ, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे केवल स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, उसकी सुंदरता से, एलोफनेस, माइट, रगनेस एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जो मुसीबतें हैं जो एनकाउंटर्ड, जो सामने जो फेस की जाती हैं उसके रास्तों पर। द पिक ड्रॉज मी टू इट, पिक्स जो ऊंचाइयाँ हैं वो मुझे लेकर के आती हैं, एज एवरेज डिड, जितना कि एवरेज करती हैं, जैसा कि एवरेज करती हैं। इट इज़ अ चैलेंज, एक प्रकार की चुनौती है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, जो बहुत ही मुश्किल हैं, बहुत ही दुर्लभ हैं टू रेसिस्ट करना, उसे इग्नोर करना। यहाँ तक ये टॉपिक हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको आगे पढ़ाया जाएगा क्लास 8 तक।